Salam. भाई सलाम कह रहे हैं। Did you have a good lunch? क्या आपने दोपहर का खाना अच्छी तरह खाया? Oh, good. बहुत अच्छी बात है। Yeah, okay. Now don't go to sleep on me now, okay? अब खाने खाने का मतलब ये नहीं कि हम सो जाएं। We've got a lot we want to cover in a short amount of time. अब थोड़े वक्त में हमने बहुत लंबा एक तालीम का सफर तय करना है। I'm going to change a little bit from what I've been teaching you, but we're still in the classroom. मेरे अजीजों, इसी क्लासरूम में रहते हुए हम थोड़ा सा फर्क बातों को सीखेंगे। Dr. Hickey has asked that I would share something that's also very dear to my heart. मेरे अजीजों, डॉक्टर मैरलन हिकी ने मुझे कहा है कि मैं उस बात को आपके सामने बयान करूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। And I know that it is very dear to everyone's heart here that is a believer. और मैं जानता हूं कि जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं ये बात हर एक को बहुत ज्यादा पसंद है और उनके दिल के नजदीक पसंदीदा है। I probably won't be sharing anything that you've not heard before. गालबन जो बातें मैं आपके सामने करूंगा वो आपने पहली दफा नहीं सुनी होंगी, बल्कि पहले भी आपने उनको सुन रखा है। However, the good thing is the Bible says faith comes by hearing. लेकिन बेहतरीन बात यह है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है ईमान सुनने से पैदा होता है And not having heard. और जब हम सुनते नहीं। So let's get together and let's talk about a very important subject. तो हम देखते हैं कि हम इस मौका पर एक बहुत अहम मौजू को देखेंगे और उसके मुताबिक सीखेंगे। One that God is desperately desiring for all of us to do. एक ऐसा मौजू जो खुदावंद के नजदीक बहुत पसंदीदा है और बड़ी शिद्दत के साथ चाहता है कि हम सब भी उस पर अमल करें। And so to no longer keep you in suspense, let me tell you what we're going to talk अब मैं about. आपके तजस्सुस को और ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि आपको बता दूंगा कि हम किस मौजू पर सीखेंगे। We're going to talk about the discipline of prayer. हम दुआ के इंतजाम के मुतालिक सीखेंगे। Certainly not anything new to you. और ये कोई आपके लिए नई बात नहीं। But again, let's go to our textbook. I call it the textbook. लेकिन आइए हम अपनी किताब की तरफ वापस जाएंगे जहां से हम सीखते हैं और तालीम हासिल करते हैं। So let's look at this scripture very quickly. The book of James, chapter 5. और अपनी 10वीं किताब में से देखेंगे And I want to go to verse 16. याकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। Now, because for the sake of time, और वक्त को मद्देनजर रखते हुए you may not have to turn to every scripture that I mention. आपको इजाजत है कि आप हर हवाला मेरे साथ ना खोलें, बल्कि ज्यादा सुनने पर तवज्जो दें। But that's what your notebook is for. You can take the scriptures down and read them later. लेकिन अगर वक्त इजाजत नहीं देता कि आप हर हवाला को खोल कर पढ़ें, तो आप उसको नोट करते जाएं अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में, ताकि बाद में जाकर उसे पढ़ सकें। Will that be all right with you? क्या आप इसके साथ मुत्तफिक हैं? Oh, you're such sweet people. आप बहुत अच्छे लोग हैं। All right, in James chapter 5 verse 16, याकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं। I want to read just one portion of that scripture. और इस आयत का सिर्फ एक हिस्सा हम तलावत करेंगे। And if you would, brother, read where it says the effectual fervent prayer. खुदावंद के कलाम में से याकूब का खत, उसका 5वां बाब और 16वीं आयत का दूसरा हिस्सा हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। Wow, that was a lot. Notice it just didn't say prayer. हम देखते हैं कि सिर्फ दुआ नहीं यहाँ पर लिखा हुआ, It said the effectual. लिखा हुआ है कि रास्तबाज की दुआ के असर से। In other words, effectual prayer is prayer that works. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाअसर दुआ वो है, पुरअसर दुआ वो है जिससे तब्दीली होती है और जिससे बरकत मिलती है। Not all prayer is answered हर एक दुआ का जवाब नहीं मिलता, because not all prayer is heard. क्योंकि हर एक दुआ कबूल नहीं होती, सुनी नहीं जाती। But here the Bible says effectual prayer लेकिन बाइबल मुकद्दस यहाँ पर सिखाती है कि जो दुआ रास्तबाजी से की जाती है will avail much. वो बहुत कुछ हासिल लेकर आती है। Or another way of saying that is और इसके दूसरे मानों में ये मतलब है effective prayer कि बाअसर दुआ produces much power. बहुत ज्यादा कुव्वत पैदा करती है। आमीन। And that's what you want. You want powerful prayer. और यही आप सब और हम सब चाहते हैं कि हमारी दुआ बाअसर दुआ हो, कुव्वत बख्श दुआ हो।
So let's talk about what is powerful prayer. और आइए इस बात के मुताल्लिक सीखते हैं कि कुव्वत वाली दुआ क्या है। First of all, let's talk about what is prayer. सबसे पहले हम देखेंगे कि दुआ क्या है। Prayer is दुआ क्या है? communication दुआ एक राब्ता है between us and God. जो खुदा और हमारे दरमियान होता है। खुदा के और हमारे दरमियान राब्ते का नाम दुआ है। Now, in communication जब हम राब्ते को या मवासलात को देखते हैं, between two people, जब दो लोग आपस में राब्ता करते हैं, there is talking and listening. वहां पर एक शख्स कलाम करता है और दूसरा सुनता है। It's not a good conversation if only one person talks. अगर सिर्फ एक ही शख्स बोलता चला जाए तो वो कोई अच्छा मुकालमा या गुफ्तगू नहीं। Sometimes you will talk कभी आप बोलेंगे and the other person will listen. और दूसरा शख्स सुनेगा, And then sometimes the other person will talk और फिर जब दूसरा शख्स गुफ्तगू करता है and you will listen. तो फिर हम सुनते हैं। So prayer is और इसलिए दुआ जो है communication between us and God. ये खुदा के और हमारे दरमियान राब्ते का नाम है, बातचीत का, गुफ्तगू का नाम है। Some people don't believe that God speaks, बहुत सारे लोग ये मान रखते हैं कि खुदा कलाम नहीं करता, खुदा गुफ्तगू नहीं करता, but God wants to talk to his children. लेकिन खुदा अपने फर्जंदों से, अपने बेटे और बेटियों से बात करना चाहता है। And we should want to talk to our Father. और हमें भी अपने बाप से बात करना जरूरी है। So the Bible says इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है that if we do it properly, कि अगर हम इसे मुनासिब तरीके से करें or if we do it effectively, और अगर हम इसे पुरअसर तरीके से करते हैं it will produce much power. तो फिर इससे बहुत ज्यादा कुव्वत और बरकत मिलती है। So let's look at what effective prayer really is. और इसलिए हम देखेंगे कि बाअसर दुआ क्या है। Let's go in the Bible now to John chapter 15. आइए हम अपने लिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 15वें बाब में देखेंगे। Now in John chapter 15, अब यूहन्ना 15 बाब में I want to look at verse 7 and 8. उसकी 7वीं और 8वीं आयत को मैं आपके सामने बयान करूंगा। This is Jesus speaking to us. ये खुदावंद यीशु मसीह हमसे गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है। And look at what Jesus says. और यीशु देखें कि यहाँ पर क्या कहता है। He says in verse 7, 7वीं आयत में यूं लिखा है, if you abide in me, अगर तुम मुझ में कायम रहो, is talking to God. क्योंकि हमने सीखा कि दुआ खुदा से गुफ्तगू करने का नाम है। And the language that God understands और जो जुबान खुदा समझता है is his words. वो उसका कलाम है, उसके कलाम की जुबान उसके नजदीक समझने के लायक है। For example, मिसाल के तौर पर my translator is here with me. मैं इनका तर्जुमान के तौर पर यहाँ पर मौजूद हूँ The reason he's here with me now और मैं इसलिए यहाँ पर मौजूद हूँ is so you can hear his words. ताकि आप मेरे वसीला से उनके कलाम को समझ सकें, Because you and he speak the same language. क्योंकि भाई का ट्रांसलेटर और आप एक ही जुबान बोलते और समझते हैं। Without the translator, some of you would not understand me. अगर मेरा तर्जुमान यहाँ पर ना हो तो आप में से बहुत से लोग मेरी बात को समझ नहीं सकेंगे, But if I speak his words, लेकिन अगर मैं इसकी जुबान बोलनी शुरू कर दूं you will understand me. तो आप भी उस जुबान को, बातों को समझना शुरू कर देंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, if you speak my words, अगर तुम मेरा कलाम बोलोगे, मेरे कलाम पर अमल करोगे, you can ask whatever you want. तो फिर तुम हर बात मांग सकते हो। So we can't just say our own words. तो हम इसलिए अपनी ही बातें नहीं कर सकते, अपना कलाम नहीं कह सकते, We have to say his words. हमें खुदावंद के कलाम पर चलना है और उसी पर कायम रहना है। Do you understand that? आप समझ रहे हैं? But then you may say, but I'm having a problem. लेकिन फिर आप कह सकते हैं कि एक और मसला मेरे लिए यहाँ पर खड़ा हो जाता है। God doesn't want us to tell him about the problem खुदा ये नहीं चाहता कि हम उसे मसलों के मुतालिक बताएं, because he knows everything. क्योंकि वो तो पहले ही जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। But when we talk to him, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं he wants us to tell him what his word said about the problem. तो वो चाहता है कि हम बताएं कि तेरा कलाम मेरी इस मसले के लिए, मेरी जरूरत के लिए क्या कहता है। So if we're going to have effective prayer, और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ पुरअसर हो we have to know what his word तो says. फिर हमें उसके कलाम से वाकिफियत रखना जरूरी है। हम जानते हो कि उसके कलाम में क्या लिखा है। You understand that? आप समझ रहे हैं इस बात को? Now in your Bibles, आपकी बाइबल मुकद्दस में in 1 John chapter 5, पहला यूहन्ना उसके 5वें बाब में verse 14. उसकी 14वीं आयत में, Now remember, you can write these scriptures down. आप इन हवाला जात को लिख सकते हैं। But listen to what the word says. आप गौर से सुने कि क्या। 1 John chapter 5, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब
Let's look at verse 14. उसकी 14वीं आयत। Now, I want you to read verse 14 to them. पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 14वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुंजी करके भेजा है। He says that we have confidence उसने कहा कि हमने देख लिया है or we have boldness और गवाही देते हैं that if we ask anything, That's verse 14. yeah, that if we have confidence in him, that if we ask anything. 1 John 5. हाँ जी, मैं चौथे बाब में चला गया, सॉरी। पहला यूहन्ना उसकी 5वीं आयत, उसका 5वां बाब और 14वीं आयत में लिखा है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। So if we ask anything according to his will, और इसलिए हम अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ भी मांगते हैं he will hear us. तो वो हमारी दुआ को सुनता है। God's will खुदा की मर्जी is God's word. वो खुदा का कलाम है। God's word खुदा का कलाम is God's will. खुदा की मर्जी है। So we can say it like this. और इसलिए हम इसे यूं कह सकते हैं, If we ask anything according to his word, अगर हम कुछ भी खुदा से उसके कलाम के मुताबिक मांगते हैं he will hear us. तो वो उसे जरूर सुनता है। I don't know about you, मैं आपके मुतालिक बहुत ज्यादा नहीं जानता, but one thing that disturbs me लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैन करती है is when I'm speaking to somebody and they're not listening to कि me. जब मैं किसी से बात कर रहा हूं और वो मेरी बात का जवाब ना दे और मेरी बात ना सुने। You're just talking and talking and talking, मैं बोलता जाऊं, या अगर आप भी ऐसे बोलते रहें and they're not even listening. They're looking all around. और कोई आपकी बात भी ना सुने या मेरी बात ना सुने और बस इधर उधर देखता रहे। Do you like when people don't listen to you? क्या आपको ये बात अच्छी लगती है जब कोई आपकी बात ना सुने? ये अच्छा लगता है हमें? Well, we don't want that with God. हम खुदा के साथ भी ऐसा नहीं चाहते। The Bible says that when we ask, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब हम मांगते हैं that we can be assured, और मांगने के वक्त हमें यकीन होना चाहिए we can have confidence और हमें एतमाद होना चाहिए that he hears us. कि वो हमारी दुआ को सुनता है। Now let's read a little further. आइए आगे चल के पढ़ते हैं। In verse 15, 15वीं आयत में लिखा है, it says, not only will he hear us, लिखा हुआ है कि वो हमारी सुनता तो है, but if we ask according to his word, तो ये भी जानते हैं कि हमने उससे मांगा है, we will get and have the things we ask for. वो पाया है। So what must we do? हमें क्या करना है? We must learn what his word says हमें उसके कलाम को सीखना है कि कलाम क्या कहता है, and begin to talk to him in prayer, और दुआ में हमें खुदा से बात करना है, because prayer is talking to God क्योंकि दुआ खुदा से गुफ्तगू करने का नाम है, and also he talking back to us. और फिर गुफ्तगू के जवाब में वो भी हमसे कलाम करता है। And if we do it according to his word, और जब हम उसे उसके कलाम के मुताबिक करते हैं we can walk away from that conversation तो फिर जब हम उस गुफ्तगू से, उस मुलाकात से With दूर होते हैं, हटते हैं, with confidence in our heart तो फिर हमारे दिल में ये यकीन और एतमाद होता है that first of all God hears us, कि सबसे पहली बात तो खुदा हमारी सुनता है, and second of all we have what we ask for. और दूसरी बात ये कि जो हमने मांगा वो हमें मिल गया है, हमारे लिए हो गया है। हालेलुया। That will give you confidence. और ये हमें एतमाद देता है। I have 4 children, मेरे 4 बच्चे हैं, and when my children were smaller, और जब मेरे बच्चे छोटे थे if I tell them I'm going to buy something for them, और जब मैं उन्हें बताता कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज खरीदूंगा, even before I go to the store, और इससे पहले कि मैं अभी दुकान पर जाऊं या स्टोर पर जाऊं, sometimes they will talk among themselves, Daddy is going to buy me this. तो फिर वो एक दूसरे को बताते हैं कि अब्बू आज मुझे ये लेके देगा। I haven't even left yet to go to the store, अभी तो मैं दुकान पर भी नहीं गया, वो चीज खरीदने के लिए भी नहीं गया, but yet they're telling everyone what I'm going to buy for them. लेकिन फिर भी वो दूसरों को बताते हैं कि मेरा बाप मेरे लिए, अब्बू मेरे लिए ये लेने के लिए गया है, वो ये लेके आएगा। They have confidence, उनको यकीन और एतमाद है, they have boldness, और उनको दिलेरी हासिल है, and that's the way that Father wants us to be toward him. और ऐसे ही आसमानी बाप हमें भी चाहता है। Do you believe that? क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? Give him a hand clap right now. आइए तालियां बजाकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। He's a wonderful Father. वो एक बहुत खूबसूरत प्यार करने वाला बाप है। Now there's something else we need to understand quickly about prayer. एक और बात हमें दुआ के लिए सीखना बहुत जरूरी है।
Now we find this in John chapter 14, और हम यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब में इसे देख सकते हैं। verse 13. और 14वें बाब की 13वीं आयत में Jesus is speaking. यीशु मसीह यहाँ पर ये कहते हैं। Now remember, just write the scripture down right now, अभी सिर्फ इस हवाला को लिख लें because we don't have a lot of time. क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है And I want to hear Dr. Johnny speak. और मैं डॉक्टर जिमी को सुनना चाहता हूँ। He's a good man. वो बहुत प्यारे खुदा उनके खादम हैं। But in John chapter 14, लेकिन यूहन्ना 14वां बाब में Jesus says यीशु ने कहा that when you talk to the Father, कि जब तुम बाप से बात करोगे you have to talk to the Father in His name. तो तुम्हें बाप से मेरे नाम में मांगना है। Did you understand that? क्या आप इस बात को समझे हैं? You can't talk to the Father in Dr. Herman's name और आप डॉक्टर हरमन के नाम में, इनके नाम पे खुदा के सामने बात नहीं कर सकते or Dr. Marilyn Hickey's name. और ना ही खुदा के सामने मैरलन हिक्की साहबा का नाम लेके कह सकते हैं। No, the Father will listen to us क्यों? ये नहीं कि खुदा हमारी सुनता नहीं, if we speak His words वो सिर्फ उस वक्त सुनता है जब उसके कलाम से बोलते हैं and speak it in the name of Jesus. और वो सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। You know that every time Jesus spoke to the Father heard Him. मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब भी खुदावंद यीशु मसीह ने बाप से कुछ मांगा, बाप ने उसकी सुनी And everything that He asked of the Father, He received. और जो भी बाप से वो मांगता वो उसे मिलता। And now Jesus says, और अब यीशु क्या कहता है I want you to have favor with the Father like I have. कि मैं चाहता हूं कि तुम भी बाप से वही सारी बरकतें पाओ जो मैंने पाई हैं। Jesus said, whatever I ask the Father, खुदावंद यीशु ने कहा जो कुछ भी मैं बाप से मांगता हूं I receive it. मैं उसे पाता हूं And I want you to be the same way. और मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही चाहता हूं। But you must ask in my name. लेकिन तुम्हें जो कुछ मांगना है मसीह में, मेरे नाम में मांगना है। So when the Father hears you asking for something, इसलिए जब बाप तुम्हें मेरे नाम से कुछ मांगते सुनता है and we say in Jesus' name, और हम कहते हैं कि यीशु के नाम में हम ये सब कुछ मांगते हैं, it will be just like Jesus asking. तो फिर बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे यीशु अपने आसमानी बाप से कुछ मांगता है। Hallelujah. And God never denies Jesus. और बाप कभी भी अपने इकलौते बेटे यीशु को ना नहीं करता And God will never deny us. और ना ही खुदा हमें कभी मायूस करेगा। Now remember I said prayer is conversation. अब याद रखें कि हमने शुरू में क्या सीखा कि दुआ खुदा से गुफ्तगू करने का नाम है And in a conversation, one person is speaking and the other one is listening. और गुफ्तगू का असूल ये है कि एक शख्स बात करता है और दूसरा सुनता है। Well, now I've just told you what we're supposed to say. और मैंने आपको बताया, अभी हमने सीखा कि हमें क्या कहना है या किस तरह से मांगना है। In fact, let me give you a very important element. मैं आपको एक बहुत खास आंसर इस बात का अभी इस मौके पे इज़हार करूंगा आप पर Whenever you are praying, कि जब भी आप दुआ करते हैं you pray the word. आप कलाम से दुआ करें। So you keep your Bible with you when you are praying. इसलिए जब आप दुआ करते हैं तो अपनी बाइबल अपने साथ रखें And your prayers could sound something like this. और जब आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि हमारी दुआ कुछ इस तरह से हो। Heavenly Father, आसमानी बाप, you said तूने अपने कलाम में ये फरमाया है, in your word, तेरे कलाम में है, and then he listens और फिर वो एकदम सुनता है because he listens to his word. क्योंकि वो अपने कलाम को सुनता है, पहचानता है। And you say, well, I don't know what his word says. और कई दफा कहते हैं कि नहीं, वो शायद ये कहे कि मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। Then tell the person sitting next to तो you, फिर जो दूसरा शख्स हमारे साथ बैठा हो जो ऐसा कहता है उसे कहें read your Bible. कि अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। Tell him, say, read your Bible. और जो शख्स ऐसा कहता है उसे कहें कि अपनी बाइबल पढ़ा करो। साथ Tell वाले को him, say, कहें read your Bible. बाइबल पढ़ा करो, साथ वाले से कहें। You know, you're not saying it. Tell him, say, read your Bible. आप वाक्य ही कहें कि अपनी बाइबल पढ़ा करें, एक दूसरे से वाक्य ही कहें। You see, if you want to be effective in praying, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ पुरअसर और पुरतासीर हो you've got to know what the word says. तो बहुत जरूरी है कि आप जाने कि कलाम में क्या लिखा है। So prayer really is not that difficult और दुआ इसलिए कोई बहुत मुश्किल नहीं if you pray his word. अगर आप उसके कलाम से दुआ करें। You know the Old Testament prophet Isaiah, हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में यशायाह नबी he said that God's word वो कहता है कि खुदा का कलाम will never come back to him
void. कभी भी बेअंजाम वापस नहीं आएगा। It will always accomplish वो हमेशा पूरा होता है whatever he sends it out to do. और जिस काम के लिए भी कलाम आता है वो उसे पूरा करता है। So now that we understand that, और अब जबकि हम इस बात को समझते हैं we put God in remembrance of his word. तो हम खुदा को उसके कलाम में से याद दिलाते हैं, हम बताते हैं। You see, prayer is really not that difficult. इसलिए दुआ इतनी मुश्किल नहीं जितना समझा जाता है। Sometimes things are made so easy कई दफा कुछ बातें बहुत आसान बना दी जाती हैं that we don't even do it. कि हम उन्हें अमल में नहीं लाते। God really wants to hear from us, खुदा हमारी दुआ सुनना चाहता है and we want to hear from God. और हम भी खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं। Now, this is from Dr. Herman. और ये डॉक्टर हरमन की तरफ से है। There are two sides to communication. यहाँ पर दो तरफ हैं, दो साइडें हैं जहाँ से हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, राब्ता करते हैं। One side is the speaking, और एक जो साइड है, एक जो शख्स है वो बात करता है, गुफ्तगू करता है। the other side is the listening. और जो दूसरा शख्स है, जो दूसरा फरीक है, वो सुनता है। Now, I think, मेरा ये ख्याल है, now this is what Dr. Herman thinks, ये मेरा ख्याल है that the most important part of communication कि सबसे अहम हिस्सा जो गुफ्तगू का है, राब्ते का है, as it relates to God जब खुदा के साथ गुफ्तगू की बात हम करते हैं उस हवाला से, is not what we say, इसका ये अहमियत नहीं रखता कि हम क्या कहते हैं, because what we say is already written. क्योंकि जो कुछ हमने कहना वो तो पहले ही लिखा हुआ है। But the most important side सबसे जो अहम बात है वो क्या है is what God says to us. कि खुदा हमें क्या कहता है। And many times और बहुत दफा we don't wait long enough हम बहुत ज्यादा देर इंतजार ही नहीं करते to listen to God. कि खुदा हमें क्या कहता है। We say what we want हम जो कुछ कहना चाहते हैं दुआ करते हैं, जल्दी जल्दी दुआ की and then we run away. और फिर दुआ खत्म करके आमीन कह के हम अपने काम पे चले जाते हैं। We don't wait to hear from God. हम इंतजार ही नहीं करते कि खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। He has something to say to us. जब हम कुछ कह लेते हैं तो फिर वो भी कुछ कहना चाहता है। The Bible says बाइबल ये कहती है in Psalm 34, ज़बूर 34 में verse 15 through 17, उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक it says that God's ears लिखा हुआ है कि खुदा के कान, are open खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। to our cry. वो हमारी फरियाद पर अपने कान लगाए रखता है। In other words, God is waiting to hear from you. दूसरे मानों में या दूसरे अल्फाज में खुदा हमारी दुआ का मुंतजिर रहता है। Let me give you an example of what I'm talking about. जो कुछ मैं कह रहा हूं उसकी एक मिसाल आपके सामने बयान करूंगा। My wife is back in the United States. मेरी बीवी मुल्क अमरीका में रहती है। I told her when I arrived in Pakistan जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने उससे बताया that I would call her, कि मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हें कॉल करूंगा। and I did call her. और मैंने फिर उसे फोन किया, कॉल की। But before I called her, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे फोन करता, कॉल करता, she was waiting to hear from me. वो मेरी आवाज सुनने की मुंतजिर थी। Her ears were open. उसके कान मुंतजिर थे। She wanted to hear her husband's voice. वो अपने शौहर की आवाज सुनना चाहती थी। My ears were open. मेरे कान खुले हैं, I wanted to hear her voice. मैं उसकी आवाज को सुनना चाहता था। God's ears are open. खुदा के कान हमारी फरियाद पर लगे हैं। He wants to hear your voice. वो हमारी आवाज को सुनना चाहता है। Are you talking to God? क्या आप खुदा से बात कर रहे हैं? Are you telling him what his word says? क्या आप उसे बता रहे हैं क्या खुदावंद तेरे कलाम में मेरे लिए क्या लिखा है? If you don't talk to God, अगर आप खुदा से बात नहीं करेंगे God cannot talk to you. तो फिर खुदा आपसे कैसे बात करेगा? And many people say, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं God's not talking to me. कि खुदा तो मेरे साथ कलाम ही नहीं करता। But I asked them the question, लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूँ are you talking to God? कि क्या तुम भी खुदा से बात करते हो, उससे दुआ मांगते हो? You know, we are a lot like God and God is a lot like us. इस दुआ के मामले में कई दफा बहुत ज्यादा खुदा में और हम में कुछ बातें मुमासलत रखती हैं। Isn't it true क्या ये सही नहीं that we only talk to people that talk to us? हम सिर्फ उन लोगों से बात करना पसंद करते हैं जिनसे जो हमसे बात करते हैं? Isn't that true? क्या ये सही नहीं कि हम We- सिर्फ उनसे बोलते हैं जो हमसे बात करते हैं? We don't usually talk to a stranger, हम आम तौर पर किसी अजनबी से बात नहीं करते, but somebody we know.
लेकिन जो हमारा जानने वाला होता है, रिश्तेदार होता है, somebody we've spent some time with, और जिसके साथ हम वक्त गुजारते हैं, उससे हम बात करना पसंद करते हैं। we talk to them regularly. हम उनके साथ तवातर के साथ गुफ्तगू करते हैं, लगातार गुफ्तगू करते हैं। God wants to talk to us regularly. खुदा हमारे साथ मुसलसल बातचीत करना चाहता है। God wants to talk to us every day. खुदा रोज हमारे साथ बात करना चाहता है, And we should want to talk to God every और day. हमारी भी ये आरज़ू होनी चाहिए कि हम रोज खुदा के साथ बात करें। What he says to us is very important. जो कुछ वो हमसे कहता है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। So we should never start our day और इसलिए हमें अपना दिन ऐसे नहीं शुरू करना, without first taking some time हमें पहले कुछ वक्त लेना है, to talk to God खुदा से बात करनी है, and let God talk to और us. फिर खुदा है कि वो भी हमसे बात करें। He can tell you where to go. वो आपको बताएगा कि तुमने कहाँ जाना है, He can tell you where to go, वो बता सकता है कि तुम्हें किस जगह पर जाना है, who to talk to. किससे बात करनी है। Remember, he knows everything. याद रखें कि वो सब कुछ जानता है, So make time to talk to God. इसलिए खुदा से बात करने के लिए जरूर वक्त निकालें। Are you getting this? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Because God wants to talk to you. क्योंकि खुदा आपसे बात करना चाहता है, कलाम करना चाहता है। Now, there are some other things I want to say, but my time is running out. मैं और भी बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, So let me just talk to you very quickly. इसलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें करना चाहता हूँ। In Matthew chapter 6, मत्ती की अंजील उसके 6 बाब में, write that down. इसको आप अपने लिए लिख भी सकते हैं, We have what is called the Sermon on the Mount. हम पहाड़ी वाज को यहाँ पर पढ़ते हैं। पहाड़ी वाज का जिक्र है यहाँ पर, जो वाज खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ पर किया। Jesus goes up on a mountain खुदावंद यीशु मसीह एक पहाड़ पर चढ़ गए to talk and to teach his disciples. ताकि वहां पर जाकर अपने शागिर्दों से बातचीत करें और उन्हें तालीम दें। Because after he goes to heaven, they're going to carry the gospel on. क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाया जाना था, उसके बाद शागिर्दों ने ही कलाम की मुनादी करनी थी। So he teaches them 3 subjects. वो उन्हें 3 मजमूनों पर सिखाता है। He teaches them 3 very important subjects. वो उनको 3 बड़े जरूरी और अहम मजमूनों पर तालीम देता है। The first thing he teaches on is fasting. पहला मजमून जो है वो रोजा है। Do you fast? क्या आप रोजा रखते हैं? You didn't fast today, you had lunch. आज आपने रोजा नहीं रखा, यकीनन सबने दोपहर का खाना खाया है। But do you fast? लेकिन क्या आप अपनी मसीही जिंदगी में रोजा रखते हैं? Wave at me if you fast. अगर आप रोजा रखते हैं तो अपना हाथ बुलंद करें। Oh, that is wonderful. That ये is, बहुत ही खूबसूरत बात है। oh, very good. So he taught them about fasting. और हम देखते हैं कि उसने अपने शागिर्दों को रोजा के मुतालिक सिखाया, And then he taught them about what I'm teaching you in the morning sessions, and that is about giving. और फिर जो कुछ हमने आज सुबह मैंने आपको सुबह के सेशन में सिखाया, उसने देने के मुतालिक अपने शागिर्दों को सिखाया। And then the third thing he taught them on was prayer. और तीसरा मजमून जो उसने अपने शागिर्दों को जिसके मुतालिक सिखाया वो दुआ है। These 3 things are very important in a believer's life. ये तीनों बातें किसी भी ईमानदार की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। He taught them about fasting. उसने उनको रोजा रखने के मुतालिक बताया, He taught them about giving, उसने उन्हें देने के मुतालिक सिखाया, and he taught them about prayer. और फिर उसने उन्हें दुआ के मुतालिक सिखाया। Now, when he began to teach them on prayer, और जब उसने उन्हें दुआ के मुतालिक सिखाना शुरू किया, he gave them some direct instructions. उसने बिल्कुल कुछ इंतहाई जरूरी हिदायत उन्हें दी, And we'll just go over those things very quickly. और हम जल्दी जल्दी उन बातों को देखेंगे। First thing he said was when you pray. सबसे पहली बात उसने कहा कि जब तू दुआ करे। Notice he didn't say if you pray. उसने ये नहीं कहा कि अगर तू दुआ करना चाहे या अगर तू दुआ करे। He didn't say maybe. उसने ये नहीं कहा कि शायद अगर तुम दुआ करना चाहो। He said when you pray. उसने कहा जब तुम दुआ करो। So that tells me he expects us to pray. तो इसका मतलब ये है, मैं तो ये समझता हूं कि वो तवक्को रखता है कि हम दुआ करें। I personally believe मैं जाती तौर पर ईमान रखता हूं that you should have set times of prayer. कि आपको दुआ के लिए वक्त मखसूस करना है। Now, I've not done it since I've been in Pakistan जब से मैं पाकिस्तान आया हूं तब मैं ऐसा नहीं कर सका, because my body and time has changed. क्योंकि मेरा वक्त जो है और मेरे बदन का सोने का वक्त जो है वो चेंज हो चुका। अमेरिका में और है, यहाँ पर और है। And if it wasn't 4 o'clock, I wouldn't even know what time it is. और अगर मेरे पास घड़ी ना हो तो मुझे तो ये भी ना पता चले कि दिन का कौन सा हिस्सा है, Because my body tells me it's another time back in America. क्योंकि मेरा बदन जो है वो इस बात का आदी है कि अमेरिका में अभी रात का वक्त है। But when I am at home in the United States, लेकिन जब मैं अमेरिका में अपने घर में होता हूँ,
with the help of the Holy Spirit, खुदावंद के पाक रूह की मदद से I wake up every morning at 4:30 मैं ठीक वक्त पर 4:30 बजे हर सुबह उठ जाता हूँ and I pray for 1 hour और फिर मैं 1 घंटे के लिए दुआ करता हूँ। before I do anything else. इससे पहले कि मैं कुछ भी करूं मैं दुआ करता हूँ। Before I exercise, मैं एक्सरसाइज वर्जिश करने से पहले, before I eat, खाने से पहले I go pray and talk to my Father मैं दुआ करता हूँ और अपने आसमानी बाप से बात करता हूँ every day. हर रोज। Jesus said, when you pray, यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो, so you should have times of prayer. इसलिए दुआ के लिए वक्त निकालें। Many people in the Bible had set times of prayer. बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी शख्सियात का हम जिक्र पढ़ते हैं जो एक खास वक्त पर दुआ करती थी। Daniel prayed 3 times a day. दानियल के लिए हम देखते हैं कि वो दिन में 3 दफा दुआ करता था। Jesus woke up very early in the morning. यीशु मसीह सुबह सवेरे उठकर दुआ किया करते थे That's where I learned that from. और मैंने अपनी जिंदगी में यहीं से सीखा। In Mark chapter 1 verse 35, और मरकज की अंजील में हम पढ़ते हैं, it said Jesus woke up a great time before day. लिखा हुआ है कि सुबह होने से बहुत देर पहले बहुत जल्दी खुदावंद यीशु मसीह सुबह उठ जाते थे। So Jesus had a set time of prayer. कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी दुआ के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा था। It not only says when you pray, और यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ कि जब तू दुआ करे, it said that you should go in and shut the door. लिखा हुआ है कि जब तू दुआ करे तो अपना दरवाजा बंद कर ले। In other words, you should have a place that you pray. और इससे यह जाहिर होता है कि दुआ करने की जगह मखसूस होनी चाहिए। I have a place in my house that I go to pray. मैं अपने घर में जब होता हूं तो दुआ के लिए हमने एक जगह मखसूस कर रखी है। Now I pray in other places, मैं दूसरी जगहों पर भी दुआ करता हूं, but I have a specific room that I go in and it's just for prayer. लेकिन एक खास कमरा है जो मेरे घर में है जहां पर मैं सिर्फ दुआ के लिए जाता हूं। In fact, I call it my prayer room. और मैं उसे दुआ का कमरा कहता हूं। It says when you go in there, you shut the door. और जब मैं वहां पर जाता हूं तो कलाम में जैसे लिखा है दरवाजा बंद कर लेता हूं। In other words, nobody will come in and disturb me और उसका मतलब ये होता है कि अब कोई भी इस दरवाजे से अंदर आके मुझे तंग नहीं करेगा, because I have some very personal things I want to talk to my Father about. क्योंकि ये वक्त मेरा बहुत जाती वक्त है जिसमें मैं अपनी बहुत जाती बातें अपने आसमानी बाप के सामने रखता हूँ। And I don't want anybody to listen. और मैं नहीं चाहता कि कोई और दूसरा इंसान उन बातों को सुने। Now, don't tell my wife I said this. और कोई भी मेरी बीवी को ये बात ना बताइएगा जो मैं अभी बताने लगा हूँ। But sometimes my wife and I, we don't see everything the same way. कई दफा ऐसा होता है कि बाज चीजों को मैं और मेरी बीवी एक ही नुक्ता नजर से नहीं देखते, हमारा इख्तिलाफ राय हो जाता है। Do we have any married people in here? यहाँ पर शादीशुदा लोग बैठे हैं, अपने हाथ खड़े करें जो शादीशुदा हैं। Is that in your house too sometimes? क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? So what I have to do, मैं क्या करता हूँ, I go in my prayer room, मैं अपने दुआया कमरे में जाता हूँ, I shut the door, मैं दरवाजा बंद करता हूँ, sometimes I lock the door, और कई दफा मैं कुंडी भी लगा देता हूँ, and I talk to my Father. और मैं आसमानी बाप से बात करता हूँ। Heavenly Father, आसमानी बाप, you said in your word तूने अपने कलाम में कहा है that I should love my wife कि मुझे अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखना है, as you love the church. और जैसे तू कलीसिया से मोहब्बत रखता है, And Jesus gave his life for the और church. जैसे मसीह ने अपना बदन कलीसिया के वास्ते दे दिया, But right now I don't feel like giving my life for my wife. लेकिन अब मैं नहीं ऐसा महसूस करता कि मैं अपनी बीवी के लिए अपनी जिंदगी दे सकता हूँ। You said if anybody needed help, तूने कहा कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो that they can ask you for it. तो वो तुझसे मांग सकते हैं। So Father, आए बाप, help me मेरी मदद कर to love my wife. ताकि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत रख सकूं। In Jesus' name, और यीशु के नाम में amen. आमीन। And then I sit there और फिर मैं वहां पर बैठता हूँ, because I have to listen क्योंकि अब मुझे उसकी बात का, आसमानी बाप की बात को भी सुनना है to what he tells me. कि वो मुझसे क्या कहता है। And then he says something like this. और फिर मुझे कैसी आवाज आई, कैसे सुना गया, Go out and buy your wife a beautiful gift. उसने कहा कि जा और अपनी बीवी को अच्छा सा तोहफा लेके दे। But God, I'm mad. इस पे तालियां बजनी चाहिए थी। But this is what he says. ये खुदा की मर्जी होती है, So shut the door. इसलिए दरवाजा बंद करें And then you talk to the Father. और फिर आसमानी बाप से बात करें। You don't talk to nobody else. आप दूसरों से बात ना करें, इंसानों से बात नहीं करेंगे, You talk to the Father. सिर्फ बाप से बात करें In Jesus' name. और यीशु के नाम में उससे बात करें। And Jesus said और यीशु में that what you say to the Father in private,
देखते हैं कि यीशु ने कहा जो कुछ बाप से अकेले में मांगोगे He will reward you openly. वो तुम्हें बख्श देगा। So when you see rewards in a person's life, और जब इसलिए आप किसी की जिंदगी में उन बरकतों को देखते हैं, many times you can trace it back to prayer. आप जब उसका पीछा करेंगे, आप उसका सुराग निकालेंगे, तो आपको उसकी दुआ या जिंदगी बहुत मजबूत मिलेगी। Now that is effective prayer, like we said in the Bible. और ये एक पुरतासीर दुआ या जिंदगी है जिसका जिक्र हम बाइबल मुकद्दस में देख रहे थे। So if a person doesn't have prayer, और इसलिए जब कोई शख्स अगर दुआ या जिंदगी अपने अंदर नहीं रखता, they don't have much power. तो फिर वो कोई बहुत जोरावर ईमानदार शख्स नहीं। Look, I'm getting ready to stop right now. मैं अभी बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंचने को हूँ। Once again, एक दफा फिर I'm not out of teaching. मैं टीचिंग अभी मेरे पास तालीम नहीं कम हो गई या मेरा मौत कम नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया, I'm just out of time. बल्कि वक्त खत्म हो चुका है। But I want you to write something down on your paper for me. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए अपने पेपर पर कुछ लिखें, And maybe next time when I come back to Pakistan, और अगली दफा जब मैं पाकिस्तान आऊंगा you can show it to me. तो फिर शायद आप मुझे वो दिखा भी सकें, Or maybe you can even say this. और आप मुझे बता भी सकें। Are you ready to write this down? क्या आप ये लिखने को तैयार हैं? Okay. Much prayer, much power. ज्यादा दुआ ज्यादा कुव्वत का बायस है। Okay? Now, little prayer, little power. थोड़ी दुआ से थोड़ी कुव्वत मिलती है। Okay? No prayer, no power. दुआ नहीं तो कुव्वत भी नहीं। You got that? समझ गए? Much prayer, much power. जितनी ज्यादा दुआ होगी उतनी ज्यादा कुव्वत होगी। Little prayer, little power. थोड़ी दुआ थोड़ी कुव्वत का बायस होगी। No prayer, no power. बगैर दुआ के कोई कुव्वत नहीं। Now you decide आप फैसला करें what type of person you want to be. कि आप कैसे शख्स बनना चाहते हैं। But God wants you to have much power. लेकिन खुदा चाहता है कि आप एक बहुत मजबूत और जोरावर ईमानदार हों। Amen? आमीन। Did I help you this afternoon? क्या आज शाम आपको मेरे वसीले से बरकत मिली? Was this good for you? क्या ये आपके लिए बायस बरकत था? Hallelujah! हालेलुया। Now, we want to do one other thing and then we're going to let Brother Jimmy come. I'm excited to hear Brother Jimmy. एक और बात के बाद हम भाई जिमी को मौका देंगे और उनसे खुदा उनका कलाम सुनेंगे। We want to give you an opportunity to be blessed. हम आपको मौका देना चाहते हैं कि आप बरकत पाएं। You say, what opportunity could this be? आप सोचते होंगे कि ये कैसा मौका हो सकता है? Well, it's an opportunity because we're getting ready to receive an offering. ये एक मौका है जब हम हदिया उठाएंगे। Now, tomorrow when I teach, I'm going to finish up tithing. जब सुबह मैं तालीम दूंगा तो हम जो दया हकीका मजमून है उसको पूरा कर लेंगे, इख्तिताम तक पहुंचाएंगे, And hopefully start to teach you about giving an offering. और फिर उसके बाद मैं आपको हदिया के मुतल्लिक सिखाऊंगा दया हकी को मुकम्मल करके। But let me tell you this now. लेकिन मैं एक बात आपको अभी बताना चाहता हूँ। The Bible says बाइबल मुकद्दस कहती है that God loves कि खुदा पसंद करता है a cheerful giver. जो खुशी के साथ देता है, खुदा उसे अजीज रखता है। When it's offering time, जब हदिया देने का वक्त है we should get excited. तो हमें खुश होना है। You know why? क्यों? आप जानते हैं? Because we're getting ready to get blessed. क्योंकि हम बरकत पाने के लिए तैयार हो रहे हैं। If somebody was going to bless you with a new house अगर कोई आपको नए घर की बरकत देना चाहे, नया घर देना चाहे, or bless you with a new automobile, और या नई गाड़ी आपको देना चाहे, would you be happy? तो क्या आप खुश होंगे? How would you act? तो आप कैसा तर्ज अमल रद्द अमल जाहिर करेंगे अगर आपको नया घर या गाड़ी मिलने को हो? Show me how you would act. तो फिर आप क्या करेंगे? Show me how you would act. What would you do? हालेलुया। Hey, hallelujah! Praise the You Lord. would clap. You would shout. Some of you would dance. Why? Because you're getting ready to get blessed. आप शायद नारे लगाएंगे या आप खुशी के साथ चलाएंगे, हो सकता है कुछ नाचना भी शुरू कर दें क्योंकि आप बरकत पाने वाले हैं। Well, tomorrow when I teach you about offering, लेकिन सुबह जब मैं आपको हदिया के मुतल्लिक सिखाऊंगा, from that point on, तो उस वक्त से, उस लम्हे से, anytime you hear it's offering time, जब भी आप सुनेंगे कि ये हदिया डालने का वक्त है, because you understand what's about to happen, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि अब क्या होने को है, you're happy. तो आप खुश हो जाएंगे।
We should try it right now. और हमें अभी भी यही करना है। When I say it's offering time, जब मैं कहता हूं कि ये हदिया उठाने का वक्त है, even before you reach for your money, तो इससे पहले कि आप अपना पैसा जेब से निकालें, बटुए से निकालें, I want you to get happy. तो मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में, अपने चेहरे पर खुशी लाएं। Would you do that? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? It's going to require your faith. ये ईमान का कदम है, But remember, God's word लेकिन खुदा के कलाम को याद रखें is always true. कि वो बरहक है। Do you believe the word? ये सच्चा है, क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? The word says God will give it back to you बाइबल मुकद्दस लिखती है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तुझे वापस मिल जाएगा जो तू देगा, in a good measure, और वो बहुत बढ़ के वापस मिलेगा, ज्यादा होके वापस मिलेगा। pressed down, आइए आगे बढ़ें shaken together. और हिला हिला के, People will walk up and bless you. और फिर लोग आएंगे और आपके लिए बरकत का बायस होंगे। Oh, I could tell you so many stories मैं आपको बहुत सारी गवाहियां बता सकता हूं of how people have walked up and blessed me कि किस तरह से लोग आए हैं और लोगों ने मुझे बरकत दी है, because I obeyed God's word. क्योंकि मैंने खुदा के कलाम पर अमल किया। Many times I've given my last, बहुत दफा ऐसा हुआ कि जो कुछ मेरे पास था मैंने वो सब कुछ दे दिया, or what I thought was my last, और जो कुछ मेरा ख्याल था कि अब मेरे पास इसके बाद देने को कुछ भी नहीं, मैंने वो सारा पैसा दे दिया। but God would touch somebody to be a blessing to me. लेकिन फिर खुदावन किसी को तैयार करता कि वो आकर मुझे बहुत ज्यादा बरकत दे। Remember I told you yesterday, याद रखे कि मैंने आपको कल बताया था your finances is a seed. कि आपका रुपया पैसा एक बीज की मानद है। You're going to plant the seed in the good ground अगर आप बीज को अच्छी जमीन में बोएंगे and a tree will grow for you. तो फिर उस छोटे से बीज से एक बहुत बड़ा दरख्त, तनावर दरख्त पैदा होगा। Amen? आमीन। All right, it's offering time. और ये हदिया डालने का वक्त है। All right. हालेलुया। I'm going to pray and then they're going to pass the offering baskets and then I will be through. अभी मैं दुआ करूंगा और हदिये की जो टोकरियां वो आप तक आएंगी और फिर उसके बाद मैं खत्म करूंगा। All right, let's pray. आइए दुआ करें। Heavenly Father, आसमानी बाप, once again, एक दफा फिर we thank you हम तेरा शुक्र करते हैं for your word. तेरे कलाम के लिए, Thank you for prayer. तेरी खुदावंद इस दुआ के लिए तेरा शुक्र करते हैं। And now we are exercising our prayer. और हम दुआ को अमल में लाते हैं, इस पर अमल करते हैं। Your word says तेरा कलाम कहता है that when we give to your work, कि जब हम तेरे काम के लिए देते हैं that you will bless us that are giving. तू हमें बरकत देगा, हम जो देते हैं। So I thank you for every person तो इसलिए हम हर एक शख्स के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ that is giving something in the offering right now. जो हदिया में कुछ ना कुछ दे रहा है। I even thank you मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस बात के लिए भी for those that may not have anything to give, जो शायद अभी उनके पास देने के लिए कुछ नहीं, but they have a heart to give. लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है और वो बहुत कुछ देना चाहते हैं, And you will bring the seed into their hands. और तू उनको बीज जरूर देगा। I ask you to bless this now. आज मिन्नत करता हूँ कि तू इस सब कुछ को बरकत दे Cause it to increase और इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दे, that we can give more ताकि हम और भी ज्यादा दें for your kingdom. तेरी बादशाही के लिए। We pray हम दुआ मांगते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में, And everybody said amen. और सब मिलकर बोले आमीन Amen. आमीन।